जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम जया एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि देखेंगे। जया एकादशी इस वर्ष 2025 में 8 फरवरी को मनाई जाएगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है और कहा जाता है कि जया एकादशी के दिन व्रत पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप भस्म हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी है। चौकी के ऊपर हमें पीला कपड़ा बिछा लेना है और मैंने पास ही तुलसी जी का गमला रख लिया है। तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और मैंने थोड़ी सी रंगोली भी बना ली है। अगर आप चाहें तो रंगोली अवश्य बनाएं, नहीं तो ऐसे भी आप ये पूजा कर सकते हैं और आप अपने घर के मंदिर में भी सेम इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। अलग से चौकी अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा फूलों से और तिल से आसन देंगे और भगवान विष्णु की या फिर भगवान श्री कृष्ण की कोई भी फोटो या प्रतिमा आपके पास हो तो वहाँ पर स्थापित करें। इसके साथ ही भगवान गणेश जी को भी हमने फूलों का आसन देकर यहाँ पर विराजमान कर लिया। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर विराजमान कर लें। लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान करा दिया है और उनको स्वच्छ वस्त्र धारण करा दिए हैं और अब हम इनको यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। अब मैं थोड़े से फूलों का आसन दूंगी और यहाँ पर मैं देखिए दीपक प्रज्वलित कर लूँगी। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद हम जल के छींटे देकर भगवान गणेश जी को और विष्णु जी को देखिए भाव रूप से स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही स्नान करा दिया है। इसके बाद हम स्नान कराने के बाद भगवान गणेश जी को देखिए वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। आपके पास जनेऊ हो तो जनेऊ आप समर्पित कर सकते हैं और भगवान विष्णु को भी मैं इत्र लगा लेंगे कलावे पर और इस तरह से देखिए वस्त्र स्वरूप में कलावा समर्पित कर देंगे। तुलसी मैया को भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम पीले चंदन से भगवान को तिलक करेंगे। इस दिन आप पीले चंदन से ही तिलक करें। अगर पीला चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। तो सभी को हम देखिए पीले चंदन से इस तरह से तिलक कर देंगे और भगवान गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, दिए को भी तिलक करेंगे और तुलसी मैया को भी हम तिलक कर देंगे। इसके बाद हम देखिए जल का लोटा भर के रख देंगे भगवान जी के पास। इस तरह से आप रोली और पीले चंदन से तिलक कर दें। इसके बाद देखिए हम फूल समर्पित करेंगे। तो इस दिन आप पीले रंग के फूल भगवान विष्णु को समर्पित करें। पीले रंग के फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिलते हैं तो जैसे भी आपको फूल मिलते हैं आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, आप जो भी उनको प्रेम से चढ़ाएं वो स्वीकार करते हैं। तो देखिए इसके बाद हम भगवान को तुलसी समर्पित कर देंगे और भगवान को भोग समर्पित करेंगे। जो भी आप व्रत में खा सकें ऐसी चीज़ें आप समर्पित करें। इसके साथ ही हम देखिए तिल की कोई भी मिठाई भगवान को समर्पित कर देंगे और भगवान जी के भोग में तुलसी पत्र अवश्य ही डालें। और गणेश जी को देखिए हमने पंचमेवा समर्पित कर दी है। गणेश जी के भोग में हमने तुलसी जी नहीं डाली और तुलसी जी आपको एक दिन पहले ही पत्तियां तोड़ लेनी है। उस दिन आपको तुलसी जी नहीं तोड़नी है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। भगवान को जल समर्पित कर देंगे और जो भी ऋतु फल आपके पास हो, कोई भी फल हो तो आप भगवान को समर्पित कर दीजिए और बाद में थोड़ी सी दक्षिणा जरूर समर्पित कर दें। पूजा में कोई कमी रह जाती है तो दक्षिणा उसको पूरा कर देती है। तो इस तरह से देखिए फिर हम धूप दिखा देंगे। तो देखिए इस एकादशी पर रंगों की भी शुरुआत हो जाती है, तो आप एक फूल पर थोड़ा सा गुलाल और अबीर जरूर चढ़ाकर भगवान को समर्पित करें। फागुन का महीना भी शुरू होने वाला है और भगवान को इस तरह से गुलाल अबीर चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। तो आप इस तरह से फूल पर रखकर भगवान को समर्पित कर दीजिए और थोड़ा सा गुलाल आप तुलसी मैया पर भी जरूर चढ़ा दें। इसके बाद हम एकादशी की कथा सुनेंगे। तो हाथ में थोड़े से तिल ले लीजिए और एक फूल हाथ में ले लेंगे। खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए और एकादशी के व्रत की, जो जया एकादशी के व्रत की कथा है वो हम सुन लेंगे। आपको हमारे चैनल पर भी जया एकादशी की व्रत कथा मिल जाएगी, नहीं तो आप पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद कथा सुनने के बाद आप जो भी अपने तिल और फूल हाथ में लिए हैं वो भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम पूजा में रही कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो जो भी आरती आपको आती है, ओम जय जगदीश की आरती कर लेंगे, भगवान गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम तुलसी मैया पर भी दिया जरूर जलाएं। इस दिन शाम के समय तो जरूर तुलसी जी पर दिया जलाएं। इस तरह से हमारी जो पूजा एकादशी की संपन्न हो जाएगी
और जो भी हमने भोग प्रसाद रखा है वो हम स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद स्वरूप सभी को बांट सकते हैं। दक्षिणा हम किसी को दान में दे देंगे, मंदिर में आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। और चौकी आप अगले दिन जब एकादशी का पारण कर लें उसके बाद हटाएं। शाम के समय भी दिया जलाकर यहाँ पर पूजा करें। जो जल का लोटा हमने भर के रखा है वो हम सूर्यदेव भगवान को अर्घ दे देंगे। इसी के साथ एकादशी की व्रत पूजा हमारी संपन्न हो जाएगी। आज की पूजा विधि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जय श्री कृष्ण।